ये जो 2015 का एक क्वेश्चन नंबर 8 वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब 2015 का जो क्वेश्चन नंबर 15 वो दो आए थे 2015 में जो अकॉर्डिंग रेशियो चैप्टर में से। तो फर्स्ट 8 वो तो कर लिए थे। अब हम लोग करेंगे जो 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा गया फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। हम लोग को कैलकुलेट करना स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे सेल्स दिया गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया गया, ओपनिंग स्टॉक वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का जो एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक जितना होगा इसका 1/3 होगा, ठीक है। एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज 30% ऑफ सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक भी कहा गया जो सेल्स का 30%। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो, डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, इसका फॉर्मूला है। अब ये तो ठीक है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, इसके बाद एवरेज स्टॉक चाहिए, ये दोनों तो गिवन नहीं है, तो इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं 1। अच्छा, अब चलिए पहला एवरेज स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और सब कुछ मिल जाएगा। पहले एवरेज स्टॉक लेते, एवरेज स्टॉक इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा इसका फॉर्मूला तो बाद में, पहले हम लोग को यहाँ पे जीपी रेशियो दिया गया है, तो जीपी कैलकुलेट कर लेते। जीपी उस साइड में कर रहा हूँ, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू में जो 20% दिए गए, तो वो सेल्स का होता है जो 4 लाख, क्योंकि जीपी तो हम लोग को चाहिए, सीजीएस कैलकुलेट करने के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो 25%, तो 25 अपन में 100, 2 0 गया, 25 से कितना होता है जो 100 होता है, 100 लिखिए और कितना 0 और 2 0, ठीक है। तो वो हम लोग को मिल गया जो ग्रॉस प्रॉफिट कितना 1 लाख आ गया। अब हम लोग सीजीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो सीजीएस, अच्छा सीजीएस हम लोग को, सीजीएस जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो इक्वल टू होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए सेल्स हम लोग गिवन है जो 4 लाख है, वो लिख लेते हैं 4 लाख, ये माइनस का माइनस। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने अब कैलकुलेट किए थे 1 लाख, तो लिख लेते 1 लाख। तो सीजीएस कितना आ रहा है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 3 लाख, 4 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो वो आ रहा है रुपीज 3 लाख, ठीक है। तो वो मिल गया हम लोग को, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अब हम लोग को चाहिए एवरेज स्टॉक, ठीक है। अच्छा एवरेज स्टॉक, चलिए एवरेज स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में दिया गया जो क्लोजिंग स्टॉक वाज 30% ऑफ सेल्स, जो सेल्स है इसका 30% क्लोजिंग स्टॉक, तो वो लिख देते क्लोजिंग स्टॉक, फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CS, क्लोजिंग स्टॉक 30% है सेल्स का, तो सेल्स तो 40,000 है, इसका 30% उनमें 100, 2 0 से 2 0 गया, और 3 4 12 होता है 12, और कितना जीरो बाकी रहा, यहाँ पे 2 0 1 0 4 0, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हम लोग का जो 1,20,000, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए ओपनिंग स्टॉक। अभी इसके लिए एक इंफॉर्मेशन दिया गया जो ओपनिंग स्टॉक वाज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका 1/3 है ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को मिला 1,20,000, इसका 1/3 है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है 1/3। अब इसको 12 3 4 12 होता है, तो 4 से जा रहा है, 4 1 4 और कितना 0 4 0, ठीक है। तो वो आ गया 40,000। अब हम लोग को सब मिल गया। अब हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो सीजीएस हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किए थे 3 लाख, तो वो 3 लाख और मैं लिख रहा हूँ, और इसको 1 की जरूरत नहीं है अब, ठीक है, इसी साइड में ही कर रहा हूँ ना, ओके। अब एवरेज स्टॉक हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, अच्छा एवरेज स्टॉक कैलकुलेट तो नहीं किए,
तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस में होता है क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट किए थे 40,000 प्लस में क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 डिवाइड बाई 2। देखिए 1,20,000 प्लस 40,000 वो 1,60,000 हो गया। 1,60,000 डिवाइड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 1 2 एंड 2 8 से 16 होता है। तो हो गया ये कितना 040, तो वो आ रहा है 80,000। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक हम लोग को मिल गया 80,000। तो देखिए 80,000। अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 लाख डिवाइड बाई 80,000, तो वो आ रहा है 3.75। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आता है, इसीलिए हम लोग लास्ट में लिखेंगे टाइम्स। अब हो गया, हम लोग को स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वो तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए जो 3.75 टाइम्स। ठीक है, और ये वाला नीचे कर देना और उसके बाद लास्ट में ऐसे करके एक बार लिख देना। ठीक है, तो ये सब लिखने के बाद वो अच्छा लगता है एग्जामिनर को, लास्ट में ऐसे लिख लेना जो देयरफॉर ये फुल फॉर्म लिखना। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू में कितना आ रहा है 3.75 टाइम्स, ऐसा करके लिख देना। हो गया।